खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 10 शबानुल मौज़म 1445 हिजरी, फरवरी की 21 तारीख सन 2028 और आपने 2024 क्या हो गया मुझे यार। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। यार ये स्टूडियो की लाइट्स के बगैर स्टूडियो इतना पुरसुकून दिख रहा था ना, सीरियसली स्पीकिंग। अचानक लाइट जलती और मेरी आंखें जो है वो चुंदिया जाती हैं। एनीवे चलें जी, आप लोगों ने किया है इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज। मेरा नाम है अदील और सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है इन दिस स्लाइटली चिलियर मॉर्निंग। ओके, कल के मुकाबले में आज की सुबह थोड़ी सी मुख्तलिफ एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। अब जो समुद्री हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से कराची में बड़ी चमकदार सी धूप थी और थोड़े बहुत बादल भी जो है वो थे, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली होगी और वो तब्दीली जो है वो आज से फील होना शुरू हो रही है। सो देयर कुड बी अ लिटिल स्पेल ऑफ विंटर्स, एटलीस्ट यू कैन फील दैट इन द मॉर्निंग। बहरहाल जी, वेलकम टू द शो, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। और अभी सिचुएशन, अरे वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? व्हाई इज द ट्विटर वर्किंग मैन? व्हाई इज द ट्विटर वर्किंग? आई रियली डोंट नो। इसको हम जरा चेक कर लेते हैं कि अच्छा, ओहो मेरे अकाउंट से यानी मैं लॉग आउट करना भूल गया था। ट्विटर इज वर्किंग। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और आप लोग के मैसेजेस भी मैं अभी खोल लेता हूं। ऑनेस्टली आई वाजंट रियली जिसे कहते हैं वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग दैट ट्विटर विल बी वर्किंग, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यानी खिसक खिसक के चल रहा है बिल्कुल। जैसे किसी ने कहा था कि यार ट्विटर पाकिस्तान में इस तरह चलता है जैसे डॉक्टरों की औकात, ये नहीं होती है ना, 6 बजे से 9 बजे तक रात में, दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। तो हमारे यहाँ भी जो है ज़ाहिर इस हवाले से मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे कि मुझे ऐसा लगता है कोई बंदा जो है वो अपने लू ब्रेक पे जब जा रहा होता है तो फिर वो लू ब्रेक पे जाता हुआ जो है वो ट्विटर जो है वो ऑन करके चला जाता है, फिर जब वो वापस आता है तो फिर वो ट्विटर को जो है वो ऑफ कर देता है। सो चलें, अभी यही सीन चल रहा है, अभी भी ट्विटर कुछ मर के ही चल रहा है, तो इतनी ज्यादा मुझे जो है वो इतनी उम्मीद है नहीं कि ये हमारा साथ देगा। लेकिन चलें, हैश सनराइज विद अदील इज आवर हैशटैग, हमारे प्रोग्राम का ऑफिशियल हैशटैग है जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और या चलें जी, ऑलराइट, बाकी का सीन है। अखबार आ गए हैं भाई। कल रात गए की बड़ी खबर, पाकिस्तान में बिलाखिर PDM 2.0 माइनस मौलाना, माइनस मौलाना मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। जरदारी साहब पाकिस्तान के अगले सदर होंगे और शहबाज शरीफ पाकिस्तान का अगला वजीर आजम होगा। अच्छा, मैं होगा नहीं, मेरे बहुत बुजुर्ग हैं शहबाज शरीफ, मुझसे तकरीबन 30 साल बड़े हैं, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिलावल सेड, ये जो शहबाज शरीफ है ये अगला वजीर आजम होगा। यानी इस तरह उन्होंने बोला। यार उस वक्त शहबाज शरीफ के आप जरा रिएक्शन, मैं तो खैर सो गया था, मुझे नहीं पता था। एनीवे इस पे बात करते हैं। मैं तो सो गया था, लेकिन मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि अच्छा ये मुआहिदा पा गया हुकूमत बनने का। तो मेरे पास वो क्लिप वगैरह आई भी थी एक दो ग्रुप्स में जिसमें ये था कि जी हुकूमत जो है ये बिलाखिर बन गई है। लेकिन इसमें जो है जो कहानी हो गई है वो ये हो गई है कि इसमें सारे प्रोग्राम में आज हमारी जो काफी हद तक छाप रहेगी इस खबर की तरफ कि जी एक और हुकूमत जो है पाकिस्तान में मार्च के पहले हफ्ते से वो कंट्रोल संभाल लेगी। पाकिस्तान की तारीख की एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत में से एक वो, अगर आपको याद हो, फातिहाना चेहरे जो कि इन लोगों के, जब ये इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग जब साथ बैठी 2008 में मुशर्रफ साहब को फारिग करने के लिए, उस वक्त बैठी थी, उनके वो चेहरों पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। फिर जब PDM 1.0 आई थी, जब आप जानते हैं इमरान खान को फारिग करने के लिए, सो उस वक्त उनके चेहरों पे एक फातिहाना मुस्कुराहट थी हुकूमत हासिल करने के बाद। अगर आपको याद भी हो तो शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो अपनी टाई ठीक कर रहे हैं और वो लाइट ब्लू कलर या कुछ इस तरह का मिथुंदा टाइप का जो है वो सूट पहने हुए थे एंड ऑल। लेकिन कल अगर आप शहबाज शरीफ साहब की शक्ल देखें तो वो भी ये कह रहे होंगे कि भाईजान अब पैन किधर पसा के मेरे को चले गए हो, कि पैन जो है वो तो बिल्कुल बाहर हो गए इस गेम से। आपको पता है उन्होंने हुकूमत में बैठने, और वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हुकूमत में बैठना ही नहीं चाह रहे थे। और सुनने में यही आया कि इनको ये बोला गया था कि बेटा चलो फौरन आओ, हुकूमत बनाओ। तो इनके पास, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, और जब से ये इलेक्शन हो रहा है और हम रफ्तार की ट्रांसमिशन में भी बैठे हुए थे और जो भी बात होती थी मैं हमेशा ही बोलता था दैट नून लीग ने अपनी पूरी की पूरी सियासत जो है वो गिरवी रखवा दी है। और उसका जो बेहतरीन इजहार हो रहा था वो कल शहबाज शरीफ साहब की उस शक्ल और उनके उस एक्सप्रेशन से हो रहा था कि यार
मैं किधर फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो. ऑलराइट, चलें जी, गुड. इस पे बात रहेगी. आप लोग के मैसेजेस इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं. एंड कहाँ है भैया? आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है एफ के नियाजी साहब का. भाई मैं तो कराची का रहने वाला हूँ. 2 दिन से आपके शो में मैसेज करने के लिए नेदरलैंड जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए. गवर्नमेंट हमको बाहर भेज कर ही दम लेगी. हाँ, यही होना है इवेंचुअली मेरे ख्याल से. तो पाकिस्तान में स्पेशली अब जिस तरह की हुकूमत आ गई है, फ्लॉप हुकूमतों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से उनका, खैर मैं कभी भी ये नहीं कह रहा था कि जी वो हुकूमत का कभी सिलसिला रुका भी था, बिकॉज जाहिर है हमें ये भी पता है कि PDM 1.0 के बाद जो केयर टेकर सरकार आई थी वो इसी का तसलसल था, और अब उसके बाद जो ये हुकूमत आ रही है ये भी इसी का तसलसल होगा. सो हाँ, आई थिंक पाकिस्तानियों को देखो, मैं फिर भी मेरे में कोई अफसोस इस जो है या बेचैनी इस चीज के हवाले से नहीं है. एक तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है, किसी को पसंद आए या ना आए, ये तब्दीली आगे रहेगी. और ये जो पार्टियां हैं पाकिस्तान की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां, इनका दौर, इनका वक्त अब खत्म हो रहा है. ये इस वक्त जिसे कहना चाहिए ना कि आपको पता है कि जो एक्सपायर्ड गुड्स होती हैं शेल्फ पे जो रखी हुई होती हैं, तो हमारे एक दोस्त ने मुझे एक बात बताई थी, वो FMCG के बहुत बड़े ब्रांड मैनेजर, उन्होंने बताया था कि अदील जो एक्चुअल एक्सपायरी होती है गुड्स की, उसमें अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो उनकी जो असल एक्सपायरी की डेट है उससे कुछ पहले की डेट डालते हैं कि यार जस्ट टू गिव सम टाइम कि यार इतनी देर में ये चीज शेल्फ से जो है वो बाहर हो जाए. कुछ कंपनियां जो ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं इस मामले में, यूरोपियन कंपनियां जो कि सोशलिस्ट मुल्कों से आती हैं, वो काफी पहले की डेट डाल देती हैं इस चीज के हवाले से. तो ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको इस पर पाकिस्तान ने मुसल्लत किया जा रहा है, जाहिर है इनका जो इशू है वो यही है कि ये अपनी एक्सपायर्ड जो एक्चुअल डब्बे पे एक्सपायर्ड गुड है वो इस वक्त तारीख से अपनी गुजार चुकी हैं और अब ये अपनी फाइनल एक्सपायरी की तरफ जा रही हैं. सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, डोंट लूज होप एंड डोंट लूज फेथ. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद ने बड़ी खूबसूरत वीडियो हमारे साथ शेयर की है. ताज़ा तरीन 5.5 फुट तक शदीद बर्फबारी. आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में शदीद बर्फबारी, और सैयाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें. मेरे ख्याल से इस पर आप लोगों की ट्विटर की जो टाइमलाइन है वो पूरी की पूरी इन खबरों से, इन वीडियोस से, इन तस्वीरों से मुज़य्यन होगी. हमारे भी अब कंट्री में रहने वाले जो दोस्त हैं वो मुख्तलिफ वीडियोस भेज रहे हैं और बता यही रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या चल रही है. चित्राल की वीडियो कल आई थी मेरे पास, फैज साहब ने भेजी थी, और उनका ताल्लुक वहीं से ही है लेकिन रहते इस्लामाबाद में. बहरहाल वो बड़ी खूबसूरत वीडियो थी चित्राल की. काफ़ी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है. हमारे इंजीनियर बाबू स्कर्दू में रहते हैं, उनसे मैं भी जरा दरख्वास्त करता हूँ. स्कर्दू के बाहर एक गांव है कारगिल जाते हुए, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी बर्फबारी होगी. मैं जरा उनसे कहता हूँ कि अब जरा वीडियो भेजें, क्या सूरत हाल चल रही है. सो या लॉट्स ऑफ स्नो. सो इस बार हमें पता है कि जरा पाकिस्तान में कम बर्फ पड़ी थी और इट स्टार्टेड रियली लेट. ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे जो जनवरी का महीना था वो काफी ड्राई गुजरा था. बट नाउ it looks like that things have started. I mean, things have changed. Not looks like, it is different now. It has changed. So alhamdulillah for that, because ये बारिशें और ये स्नो, बर्फबारी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी थी. सो चैलेंजिंग. ओके, अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि आपको मुझे अभी ब्रेक की जाने के लिए चलना है, लेकिन उससे पहले कोई मैसेज देख लें भाई. जावेद साहब ने क्या खबर शेयर की है. Alexander Smirnov, FBI source accused of Biden lies linked to Russian intelligence. All right, very nice. इसकी मैं जरा तफसील पढ़ लेता हूँ. आज ये बड़ी हेडलाइंस में ये खबर नहीं थी जावेद साहब. आज जो बड़ी खबर थी अमेरिकन सियासत में वो ये थी that Biden has been able to secure more funding from the people compared to Trump. ट्रम्प के मुकाबले में आवाम से वो ज्यादा पैसे जो है वो रेज करने में कामयाब हो गए हैं. ठीक है. अली यासिर कहते हैं, डियर अदील, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. माय किड्स शिफा एंड शाफे are regular listener of your show. Today both are celebrating their birthday, 21st February. Wow. They are now 16 and 17 years old. Kindly wish them before 7:30. Wow, that is so cool. So they would be listening right now because it is 7:30 right now. So Shifa and Shafe, so they are not twins, but they were born on the same date. That is so cool. Ali Yasir, timing की दाद है मेरे भाई. Excellent. So Shifa and Shafe, if you guys are listening to me, happy birthday to you, my friends, and wishing you a wonderful, wonderful day and year ahead. Enjoy your time. All right. अभी क्या सीन है? अभी आपको हम एक ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले चलो एमी का आखिरी मैसेज शामिल कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, इन्होंने अपना एक सितंबर 11, 2023 का एक ट्वीट जो है वो कोट किया है. अल्हम्दुलिल्लाह अपनी देरीना ख्वाहिश की तकमील की तरफ गामजन, एमए उर्दू के तीसरे सेमेस्टर में भी उम्दा नंबरों से कामयाबी हासिल की. फाइनल सेमेस्टर ऑन वे. वाह क्या बात है भाई, मुबारक हो बहुत बहुत माशाल्लाह. एमए उर्दू के 4 में से 3 सेमेस्टर इम्तियाजी नंबरों के साथ जो है वो एमी अली पास करने में कामयाब हो गए हैं. और अब आखिरी फाइनल एक इम्तिहान, आखिरी फाइनल सेमेस्टर. और एमी अली की जो अदबी काबिलियत है उसका तो मुजाहरा हमारे इस प्रोग्राम में होता ही रहता है. सो माशाल्लाह कहना चाहिए कि तालीमी तौर से भी ये अच्छे जा रहे हैं. इवन दो मेरा नहीं ख्याल कि गालिब ने कभी एमए उर्दू किया होगा या दर्द जो है उन्होंने कभी पीएचडी का सोचा होगा, तो उसका इन चीजों से ताल्लुक नहीं है. लेकिन फिर भी आई थिंक एजुकेशन आपको एक पर्सपेक्टिव जरूर देता है, तो वेल डन माय फ्रेंड एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपको भी लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे उस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. अभी मेरे सामने इत्तेफाक से डॉन का मेट्रो का सफा है और मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध का जो सदर दरवाजा है उसकी तज़ीन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ उसकी रिपेयर जो है वो बहरहाल जरूर चल रही है. मरम्मती काम जो है वो चल रहा है. बिकॉज अभी रिसेंटली में मेरा वहां से गुजरना हुआ था और मैंने ये देखा था कि उस पर जो कट लेटरिंग लगी हुई थी जिससे वो अल्फाज लिखे हुए थे वो अब वो गिर रहे थे, टूट रहे थे. जो सूबे का हाल है वो सदर दरवाजा भी यही रिप्रेजेंट कर रहा था. लेकिन इसमें जो मुझे अफसोस हुआ वो जो एक चीज देखकर वो ये कि 2 जबानों का इस्तेमाल किया गया है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध लिखने के लिए, जिसमें एक इंग्लिश है और एक सिंधी है. और सिंध की दूसरी बड़ी जबान उर्दू को मुकम्मल तौर से जो है वो इस हवाले से इग्नोर कर दिया गया है. सो बहरहाल क्या कह सकते हैं जनाबे वाला. सुनने में ये भी आया है कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने जो हुकूमत बनने का ये जो अमल है इसमें नून लीग को ये बात बोली है कि हमारे आपके साथ मिल लेने के बाद तो आपको अब शायद MQM की जरूरत जो है वो भी नहीं पड़ेगी. तो MQM को जो है वो किसी भी तरह की कोई मिनिस्ट्री ना दी जाए. ये बातें सुनने में आई हैं. और क्योंकि MQM आपको पता है उनकी जो सबसे फेवरेट मिनिस्ट्री होती है वो विजारत शिपिंग होती है, पोर्ट्स एंड शिपिंग जिसे आप कहते हैं. क्योंकि ज़ाहिर है जरा जमीन अमीन भी पोर्ट की जो है वो कब्जे में आ जाती है. कराची पोर्ट ट्रस्ट वगैरह ये भी आपके कंट्रोल में आ जाता है. और नौकरियां भी लोगों को जरा लगाने में जो है ना ये इदारा जरा सही रहता है. तो अब कहते ये हैं कि जनाब उन्होंने पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया है नून लीग को कि MQM को ज्यादा घास नहीं डाली जाएगी, बिकॉज उनके लिए वो सिंध में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. बहरहाल इस सोचिए कि इस माइंडसेट के साथ ये भानमती का कुंभा जो है ये पाकिस्तान में हुकूमत बनाने वाला है. तो फिर अब क्या होगा इस चीज के हवाले से आप सोच सकते हैं. नेवरदलेस चलें जी. ऑलराइट, बाकी क्या है सीन. बाकी ये है कि एक सेकंड भैया, ये सीरियसली यार, आई मीन आजकल बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो नून लीग के सपोर्टर्स बचे होंगे यार, वो लोग क्या सोच रहे होंगे. सब मैं वाकई वो तस्वीर वीडियो मैं बार बार देख रहा हूँ जो समा टीवी का एक क्लिप है और जिसमें शहबाज शरीफ साहब की जो शक्ल है लिटरली वो देखने से ताल्लुक रखती है. जब बिलावल भुट्टो इस हुकूमत की फॉर्मेशन, सरदारी साहब के चेहरे पर जो है वो एक इत्मीनान है, बिलावल जो है वो बात कर रहे हैं. लेकिन सबसे मजेदार चीज जो है वो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे जो एक परेशानी है कि यार किधर फंसा दिया है मुझे. अगर आप कहें मैं अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट भी कर देता हूँ, लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. डॉक्टर इजाज जीशान चाचड़ कहते हैं अदील भाई, लेटेस्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस, FDA हैज अप्रूव्ड Leoprost, a potent vessel dilator for frostbite, and gold nanoparticles coated medicine have shown amazing result in trials in controlling Parkinson's disease and multiple sclerosis. जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप. आई एम श्योर तो यानी आप कह रहे हैं कि फ्रॉस्ट बाइट के लिए जो है, यानी फ्रॉस्ट बाइट कब होता है कि जब बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के वेदर में कोई चला जाता है और वहां पे आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द कोल्ड, अगर आप अपने आप को ये -30, -35, -40 की जो है ये बात हो रही है, और यहाँ पे अगर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं विद अपनी बॉडी को कवर नहीं करते हैं और अगर आप उस विंड चिल से एक्सपोज करते हैं तो फिर उसके बाद होता यह है कि जिस्म के वो हिस्से काटने पड़ जाते हैं. जरा पहली बार फ्रॉस्ट बाइट का जो हमने चीज सुनी थी वो अल्फा ब्रावो चार्ली में, हम में से काफी सारे लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हमने मिन हैसुल कौम हमने देखी, लेकिन में काफी सारे लोगों ने फ्रॉस्ट बाइट में जो कैप्टन काशिफ के साथ होता है वो हमने देखा था और दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट दैट. सो अब आप ये कहते हैं कि जी FDA अप्रूव फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर सिवियर फ्रॉस्ट बाइट. ऑलराइट,
सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान. इस वक्त मैंने अपने सामने ये CNN की खबर जो है ये भी खोल ली है और या दैट इज द थिंग. ओके, और क्या सीन है? काशिफ, थैंक यू सो मच. काशिफ शमीम ने सिर्फ सलाम लिख के भेज दिया और कुछ भी नहीं भेजा. वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई. डॉक्टर नौशीन पूछती हैं ये भानमती का कुंभा क्या है? ऑलराइट, आपको अभी हम बता देते हैं. जिमल का पेपर है. बेस्ट विशेस टू यू जिमल, बेस्ट विशेस, खुश रहिए. एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? या चलो जी आगे बढ़ते हैं. और वी हैव गॉट एमी अली कहते हैं ताजा एमी का कलाम. ओके, पहले लफ्ज पे दूसरे लफ्ज पे फंस गया मैं यार. यार रुक यार, अभी मैं जरा इसको पढ़ता हूँ. पहले ठीक से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो देखते हैं. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? मुनीब मकबूल कहते हैं द लैंडलॉक्ड किंगडम ऑफ लेसोथो इज एंटायरली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका बिकॉज द एंटायर नेशन सिट्स मोर देन 1400 above sea level. It is known as the kingdom in the sky. So लेसोथो पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका में घिरा हुआ है. दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे होते हैं कि जो कि पूरा का पूरा किसी और मुल्क के साथ जो है वो उससे घिरे हुए होते हैं. लाइक उनकी पूरी की पूरी वेल बीइंग जो है वो डिपेंडेंट होती है एक पर्टिकुलर मुल्क के हवाले से. लेकिन लेसोथो साउथ अफ्रीका से बिल्कुल घिरा हुआ है और मजीरू इसका कैपिटल है. मेरे लिए ये बड़ी यादगार जो है ना ये टर्मिनोलॉजी है और ये मुल्क है, नाम है. उसकी वजह जो है वो ये है कि उसकी वजह यह है कि मेरा जो IBA का, अब आप लोग भी कहेंगे क्या अपनी मेमोरीज शेयर करता है, लेकिन यार अब सुन लेना भाई की मेमोरीज के ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेरा जो IBA का एंट्री टेस्ट था, जो मशहूर ज़माना IBA का एंट्री टेस्ट एक ज़माने में तो बहुत मशहूर हुआ करता था, फिर तो उन्होंने खैर अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया पिछले कोई 10-12 साल में. लेकिन 1998 में जब मैं IBA के टेस्ट में बैठा था तो वन ऑफ द जनरल नॉलेज क्वेश्चंस दैट आई हैड वाज दिस, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एंटायरली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका. एंड आई वाज लाइक कि ये पेपर जिस बंदे ने बनाया होगा अगर वो मेरे सामने आ जाता तो मैं अब ये कहना मैं उसके हाथ चूम लूंगा तो नहीं, आई थिंक ये थोड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी, बट मैं उसको बगलगीर जरूर होऊंगा उससे कि सर आपने इतना फिट सवाल पूछा है. यानी समवन हु इज रियली गंग हो अबाउट ज्योग्राफी कैन आंसर दैट. एंड इवन जो चॉइसेस उसमें दी हुई थी, सो दे गेव अ चॉइस ऑफ लेसोथो, दे गेव अ चॉइस ऑफ स्वाजीलैंड. स्वाजीलैंड का तो नाम बदल गया, आपको पता है, इस्वातिनी हो गया, बट स्वाजीलैंड. और उन्होंने एक दो और रवांडा, बुरुंडी इस तरह का दिया होता है. आई वाज लाइक यार व्हाट अ पेपर मैन, मजा आ गया. इस तरह के सवालात एक जमाने में हुआ करते थे जनरल नॉलेज के यार, वो भी क्या टाइम था. एमी अली कहते हैं यार 3 दिन हो गए 10 से 10 तो गिरेबां होते हुए, अब तो निढाल हो चुका हूँ, खांसना भी मुश्किल हो चुका है. अच्छा 10 से 10 तो गिरेबां हो गए, अल्लाह खैर करे, शुक्र है कि आज बेहतर हूँ. एमी गेट वेल सून माय फ्रेंड, गेट वेल सून यार. और जबरदस्त, ठीक है. और क्या है भाई सिलसिला? शहजाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम माय सन राफी एंड रजा लिसनिंग टू यू व्हाइल गोइंग टू स्कूल सेइंग सलमा. ओके, दे बेसिकली सेइंग सलाम. ऑलराइट, सो राफी एंड रजा. ओके, फराज कहते हैं व्हाट डू यू मेक ऑफ मुनीब एंड NFP's कमेंट, वेयर इज द रोल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो यार, नदीम फारूक पराचा एंड ऑल दीज पीपल जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के सूडो लिबरल्स हैं, इनको सिर्फ प्रॉब्लम, देखो यार इस वक्त पाकिस्तान की पूरी आप समझे ना यार, पाकिस्तान की पूरी सियासत फराज इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है. तो इस वक्त हर किसी का जो कुतुब नुमा है, उसका जो कुतुब नुमा आपको पता ना हमेशा नॉर्थ पॉइंट कर रहा होता है. तो एवरीवनस पॉलिटिशियन, जो कल रात में वो जो बैठे हुए थे सियासतदान, हुकूमत के अनाउंसमेंट का ऐलान कर रहे थे, उनको क्या डर बताया गया था? उनको यही डर कहा गया था कि तुम लोग अगर साथ नहीं बैठोगे, अच्छे बच्चों की तरह साथ बैठ जाओ, वरना इमरान खान आ जाएगा. अब आप नदीम फारूक पराचा को देखें, कल काफी इनका जिक्र भी हुआ, कल मैंने ट्वीट भी किया. उसकी रीजन क्या है? कराची लिटरेचर फेस्टिवल हुआ. एक तो नंबर 1 यार, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल से मेरी बहुत हटती है, बिकॉज इस तरह के सूडो लिबरल्स वहां पे बैठे हुए होते हैं और बैठ के अपना जो है ना वो एकदम 2% का ज्ञान वहां पे बांट रहे होते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं. और सीरियसली यार, जिस लेवल के पैनल्स उन्होंने बनाए हुए थे, भैया कुछ इक्वालिटी लेकर आओ, कुछ बराबरी लेकर आओ, एक दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव भी लेकर आओ. कोई अगर सुन भी रहा है कराची लिटरेचर फेस्टिवल वाला, कोई और जो भी हो, यार खुदा के लिए do not kill your brand. It's a decent thing to do, man. I mean, it's a decent festival that you're supposed to be. But वहाँ पे लाके अगर इस तरह की बकवास ज्ञान जो है वो नदीम फारूक पराचा की आवाम को सुनानी है तो बेहतर है यार. मैंने तो खैर आज से कई साल पहले जाना छोड़ दिया था, जिस तरह की नॉनसेंस वहाँ मुझे सुनने को मिलती थी. अब नदीम फारूक पराचा साहब जो है ना, अब ये इनको मैं पढ़ रहा हूँ कोई तकरीबन
2007-2006 से इनका बहुत अच्छा स्मोकर्स कॉर्नर के नाम से जो है वो आया करता था एक आर्टिकल. और उस जमाने में मुझे याद है हमारी एक एड एजेंसी होती थी जिसमें ये क्रिएटिव साइड पे भी हुआ करते थे. और हम जाते थे, हम इनको बड़े लेजेंड के तौर से देखा करते थे कि यार क्या लिखता है बंदा ये. अच्छा, इनमें जो अच्छी बात लगी थी उन्होंने कहा इसकी वैल्यूज बड़ी लिबरल हैं. लेकिन उस वक्त भी एहसास होता था कि यार हर जगह घूम फिर के ये जनरल ज़िया और जुल्फिकार अली भुट्टो पे आ जाते हैं. यानी हर जगह घूम फिर के इवेंचुअली ही वुड कम टू जुल्फिकार अली भुट्टो. दैट्स इट, फाइन. अब क्योंकि ये उम्र की बिल्कुल लाइक बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, तो इनका जो ये पन है, ये जो इनका मोहब्बत है, जो उल्फत और उनकी जो है इस नाम के साथ, वो कोई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है. सो चलें जी, अभी क्या सीन है. अभी ये सीन है कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला. अच्छा, देयर इज एन इमरजेंसी, देयर इज एन इमरजेंसी birthday wish that I have to give to Vania. All right, today is Vania's birthday. और वानिया, I really don't know how old she is now. लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं. वानिया, if you are listening to me, I know you have reached your school early today. I was supposed to wish you in the next few minutes, लेकिन now that you're about to step out, I want to wish you a wonderful, wonderful birthday and have a wonderful, great, amazing day and year. I hope के स्कूल में और क्लास में भी जो है वो कुछ पार्टी शार्टी जो है वो होने वाली है. चलो जी, great. So yeah, coming back to Nadeem Farooq Paracha. Now what this gentleman is saying, he's saying that कोई ना कोई, देखो अगर हिटलर को लोगों ने वोट दे दिया तो हिटलर को अगर आप वोट देंगे तो कहीं ना कहीं तो किसी को कुछ चेक लगाना पड़ेगा ना इस पे. यार देखो, बात सुनो, यानी तुम इतने बड़े. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि सवाल ये पैदा होता है कि हु इज गोइंग टू डिसाइड हु द हिटलर इज. सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है. एंड दूसरा ये होता है कि हु आर यू टू सजेस्ट दिस थिंग. यार आई मीन सीरियसली, वो साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी या थोड़ी बहुत जो अपनी पहचान बनाई है वो इस बात पे बनाई है दैट ही इज अ वेरी लिबरल, सेक्युलर, pro-democracy guy. Now he is supporting something where he is undermining the will of the people. Okay, even if the people are voting Hitler, number one, who is going to decide who Hitler is, and number two, भैया अवाम ने वोट दिया है. ओके, तो वोट को इज्जत दो यार. तो ये बहुत तपा दिया मैं. तो कल मैंने इसका क्लिप ये देखा, मैंने कहा यार खुदा अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था. और ये उनके साथ वो एक पॉडकास्टरों का नुकसान ये हुआ है कि हर कोई माइक ले गया ना, एक इंटेलेक्चुअल बन गया है. तो वो हमारे वो एक सुना है, वो एक कोई शहजाद गयास साहब होते हैं, वो भी कुछ पॉडकास्ट वगैरह करते हैं. उन लोगों ने फिर बैठ के अनवर मकसूद और मोइन अख्तर का मजाक उड़ाते हो बैठ के. यार आई मीन शर्म, तुम लोगों की औकात क्या है यार जो तुम लोग बैठ गए इनके हवाले से बात करोगे. यार सीरियसली बहुत हटने लगी है मेरी इन लिटरेचर फेस्टिवलों से. यार आगे बढ़ते हैं. ओके, पीर ज़हीर साहब कहते हैं द आर्ट ऑफ लाइफ इज टू नो हाउ टू एंजॉय अ लिटिल एंड टू एंड्योर वेरी मच. पीर साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. बहुत खूबसूरत बात आपने जो है वो की है. और क्या सीन है. ओहो, CNN में आर्टिकल आया है. CNN's travel did a story on 14th of February on Pakistan food. See if you want to share with your listeners. That's very nice. It says 20 delicious reasons to visit Pakistan. Alright, हमें भी तो पता चले भाई. Bordered by China, Iran, India and the population of 200 million people, it's no surprise that Pakistan is a country of geographic and linguistic diversity. अच्छा भाई, पकौड़ा खाने के लिए पाकिस्तान आया आप, कबाब खाइए यहाँ पे आके. गोलगप्पा, यार गोलगप्पे में कल हार्ट ब्रेक हो गया मेरा. मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा गोलगप्पे का एक सुजुकी लगी होती थी हमारे घर के करीब, मस्जिद के बराबर में एक. तो वहां पे मैं सस्ते गोलगप्पे हुआ करते थे. तो वहां पे मैं अक्सर कभी आते जाते शाम में मूड हुआ कुछ स्नैक्स का, तो मैं वहां पे रुक के खा लिया करता था. बड़ा मखसूस गोलगप्पे. कल उन्होंने हार्ट ब्रेक कर दिया मेरा यार. ना उसमें कोई छोले थे, चटनी भी कम कर दी. मैन, श्रिंकफ्लेशन इज हिटिंग हार्ड. सो या बिरयानी नेचुरली ठीक है जी. हलीम या ठीक है. पाया ओके. निहारी ऑलराइट. वेजिटेबल डिश, तड़का दाल, लोबिया दाल, ओह माय फेवरेट लोबिया मैन. करेला, तुम ही खाना करेला. CNN. बैंगन चलेगा. आलू गोभी ठीक है. पराठा, गजरेला, जर्दा, खीर, हलवा पूरी एंड चना, फालूदा मैन. ओहो, गुलाबी चाय तुम पी लो ये. मैंगो लस्सी, डोंट डू दिस टू लस्सी. लस्सी को लस्सी ही रहने दो, कोई नाम ना दो. चलें जी, बहुत आला. ये CNN ने एक आर्टिकल जो है वो छापा है पाकिस्तान के हवाले से. तो थैंक यू अयाज फॉर शेयरिंग दैट विद अस. सो या अभी आपको लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, मुझे लग रहा है आज कुछ स्पेशल डे है. आज बहुत सारी हैप्पी बर्थडेज जो है प्रोग्राम में है. मसलन अभी मैसेज आया है हमारे लिसनर हुसैन का. उनके साहबजादे बुरहानुद्दीन इज सेलिब्रेटिंग हिज 10th बर्थडे टुडे. दैट्स वेरी नाइस. इसके अलावा वी हैव गॉट एक और भी मैसेज आया, एक और भी हैप्पी बर्थडे है टुडे. यस नहीं, ओहो
मिस कर गया यार, मिस कर गया. एक और भी बर्थडे था यार, वो भी मिस कर गया. काफी सारी बर्थडे के मैसेजेस जो है ना वो आज मैंने किए हैं. पता नहीं वो इस प्लेटफॉर्म पे किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा या क्या भेजा, बट आई एम रियली सॉरी यार, आई मिस दैट आउट, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? डॉक्टर हुमायूं कहते हैं कि यार इन्होंने अंडे का हलवा जो है ना वो नहीं लिखा. वैसे वाकई सीरियसली यार अंडे का हलवा भी शामिल होना चाहिए था CNN की इन 20 डिशों में, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यू शुड ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर दीज 20 डिशेस. ऑलराइट जी. अच्छा जी, डॉक्टर हुमायूं कहते हैं वैसे जो पैनल बैठा था उनको ये एतराज था कि अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर कुछ खास कौमों की जबानों और तहजीब का मजाक उड़ाया. दूसरी तरफ ये भी फरमा रहे थे कि हमारा काम ऐसा नहीं होता. इन शोरा आफाक लोगों का मुआवजा अपने से कर रहे थे. यार थोड़ा सा ये जरा सोशल मीडिया के साथ मसला हुआ है. लाइक हमने कुछ लोगों को कुछ ज्यादा इज्जत दे दी है जो कि शायद कभी भी इसके जो है ना वो काबिल नहीं थे. तो चलें जी, क्या कह सकते हैं. ओके जी, एक मैसेज आया हुआ है हमारे पास. साकिब रियाज कहते हैं डोंट क्रिएट रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ पुअर परफॉर्मर इमरान खान. थिंक अबाउट पाकिस्तान. भाई मेरा शो है, मेरे ख्यालात हैं, मेरे कमेंट्स हैं. जिसको कोई मसला है वो मेरा शो सुनना बंद कर दे. इतनी सी तो बात होती है यार. और बाकी यार अगर आप कहते हैं कि इमरान खान वॉज अ पुअर परफॉर्मर, देन यू रियली थिंक कि जो हमने PDM 1.0 देखी थी वो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मर थी. जरा परसों का आप शाहिद खान अब्बासी का प्रोग्राम सुन लीजिए, जो कि ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, यानी PLN का बड़ा हिस्सा रहे हैं. जरा उनके कमेंट्स आप सुनिए PDM 1 की परफॉर्मेंस के हवाले से. आई थिंक वो कामरान खान के प्रोग्राम में परसों बैठे हुए थे, तो मैंने उनका एक कोई 10-12 मिनट की गुफ्तगू गाड़ी में कल सुनी थी. आई मीन ही इज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ दिस गवर्नमेंट. सो अगर आप इमरान खान को कह रहे हैं कि यार उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी बहैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो व्हाट कंपैरिजन डू वी हैव? आई मीन प्लीज जरा मुझे उस कंपैरिजन का बताइए. तो देखते हैं. अच्छा जी, कश्मीरी इंसाफियन कहते हैं अदील भाई अब इसका क्या करना है? नवाज शरीफ वजीर आजम. देखो यार नवाज शरीफ की सियासत, अमली सियासत खत्म हो गई है. अगर आप नवाज शरीफ के फैन हैं, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई नून लीग के बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे एंड ऑल वो अपनी आंसुओं से भरपूर पुरनाम तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पे शेयर कर रहे थे. और उसकी वजह यही थी कि उनको पता था कि नवाज शरीफ का अब चैप्टर जो है सियासत में वो क्लोज हो गया. अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इससे पहले भी हमने सुना था, 99 में भी सुना था, 2013 में भी सुना था, ये भी सुना था. नहीं, द प्रॉब्लम गाइस इज दैट द एज इज नॉट ऑन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साइड. अब उनकी जो उम्र है वो अब शायद ये नहीं, अभी ना ही इज गोइंग टू टर्न 75 दिस ईयर. अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे. लेकिन अगर आपने उनको रीसेंट टाइम्स में बोलते हुए सुना होगा तो फिर आपको अंदाजा ये होगा कि उनकी सोच और उनकी जबान के दरमियान जो कोहेरेंस है वो अब नहीं रहा है. और बोलना कुछ चाह रहे हैं और बहुत लिमिटेड उनके अब सोच और ख्यालात, वो फ्लुएंसी उनकी जबान में नहीं रही है जो एक जमाने में होती थी. आगे बढ़ते हैं जी. आज तमाम अखबारात ने अपनी मेन लीड जो बनाई है वो यही बनाई है. Consensus at midnight paves way for PDM 2.0. Zardari named as next president. Shahbaz to be the premier. PPP steers clear of federal cabinet. बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नून लीग ने यहाँ पे किया है. इनकी सियासत को खत्म कर देने वाला कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया है. ये जो तारीख है 20 फरवरी 21 फरवरी की दरमियानी शब, ये याद रखी जाएगी. वो तारीख जब शायद इट वॉज द बिगिनिंग, खैर बिगिनिंग ऑफ द एंड तो इनकी उसी दिन हो गई थी जिस दिन नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने करवाया था. लेकिन आई थिंक वन ऑफ द लास्ट फ्यू नेल्स इन द कॉफिन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. PMLN टू गेट नेशनल असेंबली स्पीकर स्लॉट. PPP विल हैव द डेप्यूटी स्पीकर. सेनेट चेयरमैनशिप टू गो टू PPP. डेप्यूटी चेयरमैन विल कम फ्रॉम नून लीग. ऑलराइट जी, रात गाइस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और आपने वो सुन भी ली होगी. यही तमाम उर्दू अखबारात ने जो है वो इस हवाले से बात की है. आगे बढ़ते हैं जी. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों के नंबर्स पूरे नहीं, आजाद अक्सरियत दिखाएं, कबूल करेंगे. सदर नून लीग का जो है वो ये कहना है. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? चीफ जस्टिस का क्या कहना है? भुट्टो रेफरेंस. अच्छा, ये अभी वहीं पढ़े हुए हैं यार. ये 1978 पे पढ़े हुए हैं जनाब. इदारा नहीं अफराद मार्शल लॉ लगाते हैं, जख्म भरे जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क. क्या अदालती कार्रवाई में अमल दुरुस्त अपनाया गया? जस्टिस मंदूखेल कहते हैं पार्लियामेंट ने भी मार्शल लॉ के फैसलों की तौसीक की. ठीक है भाई. एनीवे, सेनेट में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज. चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा. शफाफ इंतखाबात ना करा कर इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी का मुर्तकिब हुआ. देखो यार थोड़ी सी बात है, अभी जरा थोड़े दिन आपको पता है एक हफ्ता ये गवर्नमेंट बनना और ये वो बातें, मुबारकबाद के मैसेज, तहनीती मैसेज, एंड देन when we will go with the business, the reality इन लोगों को तब डाउन होगी the moment they will start the session. इस वक्त
सिर्फ ये 3 पार्टियां शायद एक प्लेटफॉर्म पर हैं, वो पार्टियां जो ट्रेडिशनली भी इनके साथ रही हैं इस वक्त नेगेटिव हुई हुई और इनके लिए बहुत मुश्किल होना है ये हुकूमत चलाना. देखते हैं बहरहाल क्या होता है. पीटीआई का कहना यह है फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी किए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों. सदरुद्दीन शाह राशिदी पीर साहब पगाड़ा कहते हैं उनके साहबजादे, ओके, वो क्या कहते हैं, मोरो पर उन्होंने नेशनल हाईवे पर जीडीए के धरने से उन्होंने खिताब किया. कहते हैं हमारे मुखालफिन वोट नहीं नोट से जीते, इंतखाबी धांधली मेगा रिगिंग का केस है. ओके जी, धांधली का इल्जाम है. 130 से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी, आरओ से रिपोर्ट तलब कर ली गई है. ओके जी, फैसल वावडा का क्या कहना है, नून लीग का आखिरी इक़्तिदार पंजाब की MQM बनेगी. इसके अलावा क्या खबर है यहाँ पर जो है वो हम जरा रुकते हैं और आपको लिए चल टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और उससे वापस आके हम बात करेंगे HBL PSL की बाबत. और HBL PSL में ऑफ कोर्स कल एक मैच खेला गया और आज डबल हेडर डे है, उस पर भी बात करेंगे. इसके अलावा कुछ और भी क्रिकेट होने वाली है. दुनिया क्रिकेट की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट. कुछ फुटबॉल का भी जिक्र होगा. चैंपियंस लीग इज बैक एज वेल दिस मिड वीक. सो अभी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलें जी, जल्दी से बात करते हैं HBL PSL के हवाले से. HBL PSL का कल 5वां मैच खेला गया और शहर था मुल्तान और होम टीम मुल्तान सुल्तान वाज इन एक्शन अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड. और हुआ कुछ इस तरह के पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए 144 रन. नेचुरली वी न्यू दैट 144 रन आर नॉट गोइंग टू बी इनफ, लेकिन विकेट वाजंट दैट इजी. थोड़ी बहुत उस विकेट पे जो थी ना वो तंग करने वाली जो थी वो काबिलियत जरूर थी, स्पेशली फॉर द स्लोअर बॉलर. अच्छा जी, कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स दोनों जो हैं वो जल्दी जल्दी शॉट मारने के चक्कर में जो है वो आउट हुए. लेकिन उसके बाद आगा सलमान और जॉर्डन कॉक्स इन लोगों ने जरा इनिंग को जो है वो सेटल डाउन किया और इन दोनों के दरमियान को 68 रन की पार्टनरशिप हुई. लेकिन फिर उसके बाद वंस दे गॉट आउट, उसके बाद आजम खान नहीं चल पाए. एक बार फिर से 10 बॉलों पे 13 रन उन्होंने बनाए. शादाब खान ने जो पिछले मैच में बहुत कमाल बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया था, अब्बास आफरीदी की गेंद पर हुए वो बोल्ड और उन्होंने बनाए सिर्फ 11 रन. तो 144 रन बनाए सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उनकी पूरी टीम जो है वो एग्जैक्टली डॉट आखिरी गेंद पर जो है वो आउट हो गई थी. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद अली ने हासिल की 3 विकेटें 19 रन देकर. इसके अलावा अब्बास आफरीदी भी 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए और उसामा मीर ने 2 विकेटें हासिल की. मुल्तान सुल्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो दाविद मलान जल्दी आउट हुए और लेकिन दाविद मलान को जो बोल्ड किया था यार, वो वैसे नसीम शाह की वो खूबसूरत गेंद थी यार. ओहो हो ब्यूटीफुल, दैट वाज लाइक विंटेज नसीम शाह. डेविड मलान के आउट होने के बाद तमाम बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप रही बिटवीन रिजवान एंड रीजा हैंड्रिक्स. रीजा हैंड्रिक्स की बैक टू बैक ये दूसरी अच्छी इनिंग्स मुल्तान सुल्तान के लिए. इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो 61 रन की रही, जिसमें ऑफ कोर्स रिजवान डोमिनेटेड जिन्होंने 33 गेंदों पे 43 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे. शादाब खान की गेंद पर जो है वो LBW हुए एंड I really don't know what was the point of taking the review. मैंने हाईलाइट्स ही देखी थी and it looked so out man, but रिजवान आपको पता है कि वो जरा थोड़े से रिव्यूज अपने ऊपर वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा शोहरत जो है वो रखते हैं. बहरहाल जी, उनके आउट होने के बाद थोड़ी सी टीम जो है वो स्टार्टर जरूर की थी जब रीजा हैंड्रिक्स आउट हुए. खुशदिल एक बार फिर से कोई खास रन नहीं बनाए, इवन दो मैच जीतने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रह गया था, लेकिन उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. आई थिंक खुशदिल का सितारा जो है ना वो बिल्कुल अब बांध पड़ चुका है. पाकिस्तान टीम से भी बाहर हुए और अब वो PSL में भी अच्छी कारकर्दगी कोई खास नहीं दिखा पा रहे हैं. कल उन्होंने एक बड़ा यार मैं ये तो नहीं कहूँगा आसान कैच था, बट इस लेवल पे आके कैच इत्तेफाक से मैंने वो थोड़ा सा लाइव मैच देखने को लगाया था और वहां पे जो है ना वो इसने ये कैच छोड़ दिया था ना, वो क्वाइट सरप्राइज. तो बासानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन 19.5 पेनल्टीमेट गेंद पे ये मैच जीतने में कामयाब हो गई इस्लाम मुल्तान सुल्तान की टीम. 5 विकेटों से 2 विकेटें हासिल की नसीम शाह ने. अपने 4 ओवर्स में 27 रन नसीम ने दिए. इमाद वसीम, टमाल मिल्स एंड शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया. सो हुआ क्या सिलसिला है, इस वक्त
ये 4 टीमें अपने 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं. मुल्तान सुल्तान दोनों मैचेस में कामयाब हुई, कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों मैचेस में कामयाब हुई. इस्लामाबाद यूनाइटेड LQ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना एक मैच जीता है. लाहौर कलंदर्स दोनों के दोनों मैचेस अपने हार चुकी है. पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक मैच में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं. तो चलें जी, HBL PSL में आज की अगर हम बात करें तो आज जो टीमें एक्शन में हैं उसमें आज डबल हेडर डे है. बाय द वे, आज दोपहर को 2 बजे लाहौर में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने आएंगी. सो बाबर आजम विल बी टेकिंग ऑन हिज लास्ट टीम. ओके, इंटरेस्टिंग मैच दैट वुड बी. उसके बाद आज शाम में मुल्तान में मैच होना है जिसमें मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. सो या वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या मुल्तान सुल्तान 3 wins आउट ऑफ 3 रिकॉर्ड करने में कामयाब हो जाएगा इन देयर होम लेग, या फिर लाहौर कलंदर्स 3 में से 3 मैचेस हारेगा, और विल दे गो बैक टू देयर विनिंग वेज जिस तरह 2 दफा की डिफेंडिंग चैंपियन इस वक्त हो चुकी है लाहौर कलंदर्स, लेकिन इस बार उनका आगाज अच्छा नहीं हुआ है. चलें जी, तो ये है सूरत हाल अब की. और ठीक हो गया जी, ये होगी, हमने बात कर दी क्रिकेट की. इसके अलावा HBL PSL की बात की है. इंटरनेशनल क्रिकेट का जिक्र करते चलते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. आज वेलिंगटन में T20 सीरीज का आगाज हो रहा है जिसमें न्यूजीलैंड का मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पे शुरू हो रहा होगा. इन दोनों टीमों के दरमियान ये 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी है जिसमें आज परसों और फिर इतवार को जो है मैच होना है इन ऑकलैंड, वेलिंगटन, ऑकलैंड एंड ऑकलैंड रिस्पेक्टिवली. और फिर इन दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी है 29 फरवरी और 8 मार्च को. सो ये है सूरत हाल, बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड decent series between these two sides. इसके अलावा तीसरा T20 मैच डाम्बुला में होने वाला है between श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. श्रीलंका is already wrapped up the series. So ठीक है, जल्दी से कुछ फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल एक्शन में थी मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को अपने होम ग्राउंड पे 1-0 से शिकस्त दी. अर्लिंग हालैंड के गोल की बदौलत इन्होंने कामयाबी हासिल की, और इस तरह ये मैच जीतने के बाद मैनचेस्टर सिटी पॉइंट्स टेबल पर अब दूसरे नंबर पर आ गई है. जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि तमाम टीमें अब 25 मैचेस खेल चुकी हैं सिवाय बोर्नमouth और लूटन के. लूटन आज रात एक्शन में आने वाली है एंड दे विल बी इन एक्शन अगेंस्ट दे विल बी इन एक्शन अगेंस्ट लिवरपूल, और लिवरपूल ज़ाहिर है शुड बी एबल टू विन दैट गेम, और अपनी पॉइंट्स टेबल पे जो उनको 1 पॉइंट की बर्तरी हासिल है ओवर मैनचेस्टर सिटी उसको बढ़ा के वो 4 पॉइंट्स कर देंगे. ठीक है, लेकिन इसके अलावा आज चैंपियंस लीग के मैचेस जो हैं वो भी होंगे. चैंपियंस लीग के मैचेस वैसे कल भी खेले गए थे. इंटर मिलान ने एटलेटिको मैड्रिड को जो है वो शिकस्त दी 1-0 से. ये फर्स्ट लेग जो था इन मैचेस का था, और इसके अलावा जो एक और मैच खेला गया उसमें PSV आइंडहोवन और बोरुसिया डॉर्टमुंड के दरमियान मुकाबला 1-0 से एक मैच से एक गोल से जो है बराबर रहा. आर्सेनल हैज ट्रैवल्ड टू पोर्टो टुडे. पोर्चुगीज टीम के साथ जो है वो आज मुकाबला करने वाले हैं इन पोर्टो, और आर्सेनल ऑफ कोर्स उनकी चैंपियंस लीग में जो वापसी थी वो बड़ी जबरदस्त थी. they were the top of the table of course, और अब उनका मुकाबला पोर्टो के साथ ये अवे गेम है, and yeah, I think that's going to be a good challenge for them for sure. तो challenge ही ये हो गई बात चैंपियंस लीग की. इसके अलावा आज नापोली विल बी होस्टिंग बार्सिलोना एज वेल. सो ये जो आर्सेनल वाला मैच है ये रात को 1 बजे खेला जाएगा, एंड बार्सिलोना गेम भी 1 बजे ही होना है. चलें जी, गुड हो गया. अभी का सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. चलें जल्दी से अब आपके मैसेजेस पे जो है ना वो एक बार फिर से हम नजर डालते हैं, and let us go ahead and go to साद मोहम्मद. साद is a mountaineer himself. कहते हैं frostbite is like a burn and has different degrees. One can recover from it if it is treated early. Only in extreme cases amputation is done. Would love to know more about the breakthrough treatment that you mentioned earlier in the show. हाँ, इस पे साथ में करता ये हूँ that since you are a mountaineer yourself, और साथ का यार please you guys should follow
देसी माउंटेनियर के नाम से ये ट्वीट्स भी करते हैं और इसके साथ साथ इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है. एंड ही पुट सम अमेजिंग कंटेंट इफ यू आर इनटू माउंटेनियरिंग एंड विल्डरनेस एंड दैट माउंटेन लाइफस्टाइल. सो यू शुड एंड यू मस्ट फॉलो हिज पेज. साथ what I'm doing is I'm sharing this link with you जो CNN मेडिकल का लिंक है. आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं. ओके जी. शाहीन कहती हैं yesterday Indian people send message about मोदी सरकार. क्या हुआ है इंडिया में? yesterday Indian people send message about मोदी सरकार. मुझे आप बताइए क्या कौन सा मैसेज आया? इंडिया की खबरें ऑफ कोर्स आई कैन शेयर विद यू. कल मैंने बल्कि अपने यूट्यूब चैनल में इंडिया के बारे में काफी दिनों बाद हमने जरा तफसील से कुछ बात की थी कि अभी वहां पे क्या 2-3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं. सो डू लेट मी नो. ऑलराइट जी. उमैर अहमद कहते हैं हैदरी में पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ गोलगप्पा स्टॉल होता है जो बहुत फिट है. ओके सो हैदरी में पेडेस्ट्रियन ब्रिज के सामने, बट किस साइड पे? वो जो वो बोरी जमात खाने वाली तरफ जो है, बुरानी साइड पे, या फिर मेन हैदरी मार्केट जो है आपकी वो मस्जिद जो है उस तरफ. तो ये मुझे जरा बताइए. और उस तरफ जाना हुआ तो फिर देखते हैं यार, कम ही जाना होता है जरा. बट आजा जी. क्या कहते हैं जनाब? फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. जबरदस्त जी. आपने कुरानी आयत शेयर की है. अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के अच्छे अच्छे नाम हैं. वाह, ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट जी. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, आई एम अ रेगुलर एट कराची लिटरेचर फेस्टिवल. Yes, there are a lot of pseudo liberals talk. However, some are very interesting and close to reality discussion. The session on election 24 was excellent panel and very bold Q&A was highlighted. Gibran talk on human rights also. All right, good on you, sir. Good on you. ZZ Mariam का मैसेज आया है. Although today's show is quite refreshing, but still stuck in election. Hope to see some positive today. No, the discussion is stuck in election for a long time. यार मेरे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की जा रही है, मैं उस पे क्यों नहीं बात करूंगा? आखिर सवाल ये पैदा होता है ना. चलें जी, और क्या सीन है? और हमारे पास मैसेज है. ओके, फरहान खान जई का मैसेज आया है और कहते हैं अदील भाई, माय 7 month old daughter नूरुल हया is also listening to you today. Wow, I really don't know if chale 7 month old. For a moment I thought 7 years old, but 7 month old daughter is also listening. Farhan Khan Zai, thank you so much and my love for the little one, no doubt about that. इसके अलावा इनिंग की पहली बॉल पर सीधा कैच छोड़ा इमाद ने रिजवान का, और नसीम शाह थे वो बदकिस्मत बॉलर, और यही वो वाहिद ओवर है जो मैंने अब तक देखा है. काफी जबकि हमारे दोस्त डॉक्टर हुमायूं बड़े रेगुलर क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, वो HPL PSL नहीं देख रहे हैं इस बार, तो क्या कहा जा सकता है. बट चलें जी. और क्या सीन है? 8:24 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ट्विटर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है. क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है या आपको ऐसा ही एहसास हो रहा है? बिकॉज सुबह से बगैर किसी तात्तुल के जो है वो इस वक्त एक्स या ट्विटर जो है वो मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है. चलें जी, और क्या सीन है? फहद कहते हैं होप यू आर डूइंग, आई नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन बाइंग एन SUV एज आई एम कंफ्यूज टू फाइनलाइज. आई एम इंटरेस्टेड इन बिलो SUV, काइंडली सजेस्ट मी. चलें, ये मैं अब इसको ऑन एयर तो मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता, बट ये दीज आर नॉट एग्जैक्टली SUVs. अगर आप टूसान और AMG HS और ओशान स्पोर्टाज की बात कर रहे हैं, so these are crossover SUVs. so हर एक की अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं. बट इस पे मैं आपको जरा मैसेज, अच्छा ये तो पुराना मैसेज, तो काफी पुराना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द USD रेट इन पाकिस्तान इन द कमिंग डेज? अच्छा, मुझे नहीं पता, आज पुराना मैसेज. आई होप आपने फात गाड़ी ले ली होगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद द कार दैट यू हैव बॉट. अगर आप बात कर रहे हैं कि जी USD के रेट्स के हवाले से आपको क्या लग रहा है, सो सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दीज थिंग्स. बट एक चीज जो बड़ी क्लियर आ रही है वो ये आ रही है कि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का नंबर जो है वो शेयर किया है, जो कि वो माहाना बुनियाद पर जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, जिससे अंदाजा ये हुआ है कि रुपया इस वक्त थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो चुका है. यानी आई थिंक जो ये रियर का नंबर आया है, RRR का रीसेंट नंबर, वो 101 या 102 आया. मैं एग्जैक्टली वो नंबर जो है वो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो RRR का नंबर आया है, इसमें जो चीज़ आई है वो ये आई है दैट रुपया ओवर वैल्यूड है, जिसका मतलब ये कि आने वाले चंद दिनों में आप रुपये की एक डेप्रिसिएशन जो है वो देख सकते हैं. बिकॉज आपको ये बात भी पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पाकिस्तान के इस एक्सचेंज रेट को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, और वो चाहेगा
कि ये जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान का, ये मार्केट की सप्लाई और डिमांड के मुताबिक जो है वो चलता रहे. इस वजह से डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाले चंद दिनों में रुपया जो है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट होता है. सो फहद, बिल्कुल इस पे आप जो है वो जहन पे रखिएगा ये बात, फिर दोबारा मत कहिएगा कि भाई ने बताया ही नहीं आपको. ठीक है जी. और क्या सीन है? अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं नहीं चल रहा भाई. अच्छा, हमारे पास चल रहा है. तो अभी स्ट्रैटेजी जो है ना वो सरकार की लग क्या रही है? सरकार की स्ट्रैटेजी, हमारी जो स्टेट की स्ट्रैटेजी, रियासत की स्ट्रैटेजी जाहिर है, जो जाहिर है आवाम को हीरोइनची समझती है, वो ये कह रही है कि वो, मुझे लग ये रहा है कि वो कहीं से रिलीज कर रहे हैं और कहीं से प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं. सो दे आर नॉट लेटिंग द प्रेशर कुकर सिचुएशन डेवलप, कि मुकम्मल तौर से उसको बैन नहीं कर रहा है. बिकॉज मेरे घर के जो मेरे घर में ब्रॉडबैंड है वहाँ पे चल रहा है. मैंने जब आके गाड़ी में अपने मोबाइल फ़ोन पे स्विच किया तो जो मेरा टेलको है उस पे ट्विटर नहीं चल रहा. और अभी जब मैं आया हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पर खोला है तो फिर इधर जो है वो नहीं चल रहा है. सो दैट इज द थिंग. ऑलराइट. डॉक्टर नौशीन कहती हैं आई हैवंट वॉच्ड अ सिंगल गेम. यू आर नॉट द ओनली वन. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली अराउंड. सो चलें जी, ये है सिलसिला. एंड देन और क्या सीन है? और ये सीन है दैट बैज का मैसेज आया है. नो नॉट बैज, ब्रांडन मैकालम नहीं, BAZ है. अस्सलाम वालेकुम, जस्ट सॉ योर वीडियो ऑन स्टॉक थ्रू लिंक यू पोस्टेड ऑन ट्विटर. वाओ, इट वाज फैंटास्टिक. It was simple and informative and it really helped me understand the topic. After that, I also watched your video on mutual fund and listened to your podcast on the same subject. I must say, they are all absolutely great. I would love if you could make videos on investment and earnings. Chale, thank you so much. बहुत शुक्रिया Baz for the appreciation. I really don't know if Baz is my radio listener or not. लेकिन बहरहाल ये मैंने YouTube पे एक डिस्कशन किया था ऑन स्टॉक मार्केट, अपना जो लाइव प्रोग्राम रात का होता है, और मैंने अपनी सी कोशिश ये की थी कि लोगों को आम फहम जुबान में जरा समझाया जाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से. सो सरप्राइजिंगली आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. और मेरे ख्याल से हमारे जो मेरे स्टॉक ब्रोकरेज में एक दोस्त होते हैं, मेरे पास जो भी कोई बंदा इंटरेस्टेड होता है मैं उनकी तरफ राउट कर देता हूँ. और ही मस्ट बी हैंडलिंग, आई थिंक आजकल काफ़ी सारे कस्टमर्स को मेरी जाने से जो रेफर्ड कस्टमर्स होंगे फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, वो इनको जो है वो हैंडल कर रहे होंगे. सो दैट इज यार, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट पीपल आर एटलीस्ट कंसिडरिंग दिस. कल मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था कि यार हमने लोगों को जो है ना वो इस बारे में सिखाया ही नहीं है. और मैं इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी ठहराता हूँ ना, ज़ाहिर है वो सिंगल जिम्मेदारी कहते हैं कि जी ब्रोकर्स आर रिस्पॉन्सिबल. नो, व्हाट इज SECP डूइंग? देखो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों के साथ सख्ती की ना कि जरा रास्त के ऊपर कैंपेनें चलाएं, जरा और भी उन्होंने टॉपिक्स के ऊपर, RDA के ऊपर. आपको पता ना कि पूरे के पूरे बैंकों में RDA के डिविजन्स और डिपार्टमेंट जो है वो तो एक बड़ा बैंक है जिसने बनाया हुआ था और बड़ा जबरदस्त सक्सेसफुल भी रहा है उस हवाले से. लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के डिलिबरेट एफर्ट की जाती है कि हमारी स्टॉक मार्केट की जो बेस है उसको वाइडन ना किया जाए, उसको ब्रॉडन ना किया जाए. चलाओ यार जरा 40-50 करोड़ की एक कैंपेन, कैसे लोग नहीं आएंगे? स्टोरी टेलिंग गाइस, स्टोरी टेलिंग, दैट इज, आई डोंट नो, आई नो एक बड़ा क्लीशेड सा वर्ड बन गया है स्टोरी टेलिंग, बट मैं तो जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं जो आजकल एक प्लेटफॉर्म के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ, उसमें बड़े अच्छे गेस्ट आ रहे होते हैं. आई एम श्योर आप में से कुछ लोग का वो पॉडकास्ट सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे. और उसमें जो मेरा फोकस होता है वही होता है कि कहानी सुनाओ मुझे यार, टेल मी द स्टोरी. ये सारी बातें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है और ये नहीं यार, जस्ट टेल मी सम स्टोरीज यार. किसी ने जीरो से स्टार्ट किया और अब वो कुछ अच्छा काम कर रहा है. सेम गोज विद स्टॉक मार्केट. शेयर दो स्टोरीज. यस, देयर बी फेलियर स्टोरीज बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज एज वेल. सो जैसे कल ही मैं बात कर रहा था, अभी आज सुबह इत्तेफाक से मैंने जब अपना मैसेज खोला, पता नहीं कौन सा वाला प्लेटफॉर्म था, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन जब मैंने वो प्लेटफॉर्म खोला तो उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमारे एक दोस्त ने जो है वो ये बताया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और द मार्केट फेल आफ्टर 2 to 3 weeks and even though I stayed in the game for a year but I ended up with a loss. ठीक है जी. I pulled out because I needed money. Granted that if I hadn't pulled out the money तो अभी I have been in green way comfortably now. But now वो जानना ये चाह रहे हैं कि what is the right price to enter into the stock market. So there is never a right price. Honestly speaking, yes, there will be some technical analysts जो आपको बता देंगे कि ये पहली प्राइस है, ये दूसरी प्राइस है, इस पे खरीद लो, स्टॉप लॉस रखो. लेकिन देखें जी, मैं अब हमारे ये दोस्त भी यही बात बोल रहे हैं. ये फहद सिद्दीकी साहब हैं हमारे दोस्त. मैं जरा तफसील पे नहीं जाऊंगा बिकॉज़ उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ जो है ना वो शेयर की है. बट हैड ही स्टेड इन द मार्केट ही वुड हैव बीन कंफर्टेबली इन द ग्रीन राइट नाउ. इन्होंने जो मुझे अभी एक शेयर की प्राइस बताई है कि उन्होंने 89 पे गालबन
जो है वो 89 पे वो शेयर खरीदा था, वो शेयर इस वक्त 132 पे बैठा हुआ है. सो हैड ही स्टेड इन द मार्केट he would have been और डिविडेंड उसके ओवर एंड अबव. सो इट इज ऑल अबाउट पेशेंस गाइस. मैं देखिए बार बार यही बात बोल रहा हूँ, हम लोगों ने लोगों की तालीम और तरबियत पे स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है ना ज्यादा हम लोगों ने कोशिश नहीं की है, वरना अगर हम करते things would have been very good actually. But thank you so much for all the appreciations that I'm getting. एक और भी मैसेज जो है वो इस हवाले से आया हुआ है, कुछ और लोगों ने भी मुझसे पूछा. थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए आप लोग. Alright, that was Vital Signs with the Naraz, Junaid bhai ki आवाज, and hope you guys would have enjoyed that. It's such a sweet song and such an easy song actually. I mean, अगर आप को प्रैक्टिस करनी हो तो ये गाना बड़ा आसान है, बहुत अच्छा है गाने के लिए. बट बहरहाल चलें जी, हमारे दोस्तों ने इस गाने को पसंद किया. जागो जागो. वेरी सॉरी यार, थैंक यू सो मच जवेद साहब, उन्होंने भी पसंद किया. रहमान खिलजी साहब, थैंक यू सो मच. एंड SIC साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, थैंक यू सो मच, आपने भी पसंद किया भाई इस गाने को. एंड देन क्या सीन है, शारिक साहब कहते हैं वाओ क्या नॉस्टैल्जिक सॉन्ग, नाराज तुम, सुपर कूल, ये द बेस्ट, कांट स्टॉप हमिंग, या वेरी स्वीट सॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है. मुनीर अहमद साहब कहते हैं विद द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देयर इज नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट दिस टाइम. One more reason is that these players never perform in international matches but only in the league matches. यार वैसे वाकई ये बात तो, इस बात का तो अफसोस मुझे भी है यार. कितने प्रॉमिसिंग प्लेयर्स दिखते हैं ये सारे के सारे in HPL, PSL and then suddenly international cricket comes their way and then they break our heart. All right. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन says lovely song. All right, जबरदस्त. Then उमर फारूक कहते हैं sir with prices continuously rising don't you think we are heading towards hyperinflation, God forbid. IMF program would definitely entail more hikes in POL, electricity and gas prices. Future not looking so optimistic. More hikes and interest rates inevitable. नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस सिचुएशन को इस तरह तो नहीं देख रहा. देखिए इस वक्त पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन किस तरह आ सकता है. दो वजूहत इसकी हो सकती हैं. एक तो एक बहुत ही बड़ा मैसिव सप्लाई शॉक हो, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस दे गो अप लाइक क्रेजी एंड स्टफ, और ऐसा कुछ सिलसिला हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो. और ऐसा कोई फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा. खैर जब होता भी है तब कौन सा पहले नजर आ रहा होता है, बाद में तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं ना देखो मैंने तुम्हें बोली थी ये बात. नहीं, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने ये बात देखी ना कि आज शहबाज शरीफ साहब के चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी. देखिए मैं फिर वही बात कह रहा था कि PDM 1.0 पे शहबाज शरीफ साहब की वो जो फातिहाना मुस्कुराहट अगर आपको याद हो, जिसमें वो लाइट ब्लू कलर का जैकेट पहन के और सिया रंग की टाई लगाए हुए आ रहे थे और इंडियाना जोन्स वाली वो टोपी पहने हुए थे, डॉक्टर वॉटसन वाली टोपी सॉरी, वो पहन के आ रहे थे और एक चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट थी कि हम PDM 1.0 का आगाज करने वाले हैं. कल अगर आप रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, जब बिलावल भुट्टो तक बात कर रहे थे, पीछे शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई, खड़े हुए नहीं बैठे हुए थे बराबर में, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी, बिकॉज उनको पता है कि कितना बड़ा चैलेंज उनको दरपेश होने वाला है. बिकॉज चंद एक अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इस हुकूमत की पहुंच से बाहर रखी जाएंगी. फाइनेंस मिनिस्ट्री खासतौर से वो इस PDM 2.0 को, बिकॉज देखिए ये जितने इस वक्त ये पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे जो कि ये मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी उनको नंबर वन, उन सबको पता है कि अवाम का फैसला क्या है. कल रात जो कोसार मार्केट में हुआ ये एक कॉमन चीज होने वाली है, बिकॉज अवाम तो तभी भी है ना, जाहिर है उनको पता है अवाम को इस बात को कि यार हमने तो जो इनको तो वोट ही नहीं दिया था. और क्या आपको खुद नहीं पता, या सॉरी आप नहीं समझते कि उनको खुद नहीं पता कि अवाम ने किसको वोट दिया है और अवाम क्या चाहती है. सो ये लोग जो जाहिर है इतनी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और मैंने रफ्तार पे भी अपनी ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था और मैं डे वन से यही बात बोल रहा था कि नून लीग अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को अब गिरवी रखवा चुकी है. उनके पास देयर इज एब्सोल्युटली नो वे आउट. उन्होंने थोड़े दिनों की अपनी इस आसानी के लिए, और बल्कि आसानी भी क्या, वो खत्म होने को है, उन्होंने अपना मुस्तकबिल की पूरी सियासत जो है वो दाव पे लगा दी है. और दाव पे भी क्या लगाई है, ऑलमोस्ट गेम ओवर नाउ. तो शहबाज शरीफ की आप शक्ल देख रहे थे तो उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी. क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए समझना ये पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप इंटरेस्ट बढ़ा दो. अभी कितना इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, क्या तीर मार लिया आपने. अभी भी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका है वो अभी भी, सॉरी जो SPI है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो अभी भी 40% के करीब जो है वो टच कर रहा होता है. You have to put serious curb on expenditures. हुकूमत को अपने खर्चे अब कम करने पड़ेंगे. उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहा है. अल्ले तल्लो में पैसे खर्च करना, स्टूपिड किस्म की जो है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कैंपेन्स लेकर आना. देखिए नून लीग
किस चीज पे पलती है? नून लीग पलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर. हम यहाँ से भी रोड बना देंगे, हम यहाँ से भी रोड बना देंगे, हम इधर से भी सड़क निकाल देंगे, हम इधर एक हवाई अड्डा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. दिस इज देयर एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी. अगर आपकी उनकी इस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को हिट करेंगे, दे हैव गॉट नो वे. उनको नो वे आउट, नो क्लूलेस हैं कि हमें करना क्या अब इसके बियॉन्ड. सो अभी उनको यही करना पड़ेगा. दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नो रूम टू प्ले. IMF के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमको जो है वो लेकर आना है. आपको ये भी पता चला होगा कि जी पाकिस्तान में जो सब्सिडाइज गैस दी जाती है फर्टिलाइजर कंपनीज को, उस गैस की सब्सिडी खत्म की जा रही है. अब क्या फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो क्या नुकसान में अपनी फर्टिलाइजर बेचेंगी? नेचुरली दे आर गोइंग टू पास ऑन द कॉस्ट टू द पीपल. और पीपल कौन है? पाकिस्तान का किसान. और किसान कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट ग्रुप है पाकिस्तान का, वो आज भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं. कुछ बहुत ही खतरनाक और खौफनाक किस्म के टैक्सेस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे इनको, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में जहां पे जाते हुए लोगों के हाथ जला करते थे. ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनके ऊपर आने वाली है. और देखो यार, एक पॉपुलर गवर्नमेंट अगर ये चीजें आके कर देगी तो फिर तो चलो फिर भी ठीक है कि यार चलो पॉपुलर भाई, अवाम ने मैंडेट आपको इसी चीज करने को दिया था. लेकिन एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट आके इस तरह के अनपॉपुलर इकदाम अगर उठाएगी तो फिर तो जाहिर है आपकी शक्ल बिल्कुल वैसी बनेगी जो इस वक्त शहबाज शरीफ की बनी हुई है. चलें जी, मुबारक हो. ट्विटर जो है वो मेरा बंद हो गया है, तो हमारे यहाँ लगता है कि जो हमारा वाला ISP मैनेज कर रहे होंगे वो अपने लू ब्रेक से वापस आ गए और वापस आते ही उन्होंने ट्विटर एक बार फिर से बंद कर दिया है. मजाक लगाया हुआ है कौम के साथ. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट चलें जी, जरा सा बात कर लेते हैं व्लादिमीर पुतिन के हवाले से. आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंटरनेशनल न्यूज में, वैसे तो खैर वो होते ही हैं, one of the most hated personalities on the Western media is Vladimir Putin, especially after the Ukraine war. अभी आपको पता है एलेक्सी नवाल्नी की भी जो है वो मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया और एक रशियन प्रिजन में. उस पर हमने जरा कल बात भी की थी अपने YouTube शो में. अभी तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए भेजा जाने वाला तोहफा. ऑलराइट, हुआ क्या सीन है? हुआ ये कि सितंबर का महीना था और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन जो हैं वो रशिया गए थे. राइट, वो रूस गए और रूस में आपको पता है कि ये शायद हमने पहले भी जिक्र किया कि किम जोंग उन जो हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ही ट्रैवल्स ऑन हिज ट्रेन. वो जाते ही दो मुल्कों में वहां कहीं से वो दौरा करते हैं. एक मुल्क जो है दैट इज रशिया एंड द सेकंड मुल्क इज चाइना. और दोनों मुल्कों में जो है वो ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं. तो उनकी एक लग्जरी कार है जो उनको बहुत पसंद है मिस्टर किम जोंग उन को, जो कि एक इट्स अ मर्सिडीज लिमोजीन कॉल मेबाख, और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से ये एक गाड़ी होती है. सो वो अपने साथ ये लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं. लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पे उनका दोस्त व्लादिमीर पुतिन एक नॉन यूरोपियन कार में जो है वो वहां से उतर रहा है. तो किम जोंग उन ने कहा, I like your car, mate. He said, oh, wanna give it a try? Come on, friend. So एक होता ना अक्सर कोई आपके बहुत अमीर दोस्त, अल्लाह मियां हम सबको ऐसे अमीर दोस्त दें कि आप कभी कोई चीज देख रहे हो उनकी, यार तेरी ये जैकेट बहुत अच्छी है. अच्छा चलो ठीक है. फिर आप जब घर जाते हैं तो थोड़े दिनों बाद आपके बाद एक पार्सल आता है और उसमें वही जैकेट आपके साइज की मौजूद होती है और आप कहते हैं वाह, व्हाट एन अमेजिंग फ्रेंड्स डू आई हैव. लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी ही हुई सीरियसली कि व्लादिमीर पुतिन की ये गाड़ी जो है वो किम जोंग उन को बहुत पसंद आई. और हुआ ये कि कल ये अनाउंसमेंट की गई है दैट रशिया हैज ऑफिशियली गिफ्टेड द सेम कार टू किम जोंग उन. नाउ द नेम ऑफ दिस कार इज, बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि जस्ट गो एंड चेक आउट, दैट्स अ बीस्ट ऑफ अ लग्जरी व्हीकल. It's called Aurus, AURUS, Aurus Senat, SENAT, AURUS SENAT, Aurus Senat. Aurus मैन्युफैक्चरर है और सेनात उसके मॉडल का नाम है. ये गाड़ी रोल्स रॉयस की जो वन ऑफ द टॉप सेलिंग व्हीकल्स है, जो कि आपको पता है रोल्स रॉयस लग्जरी गाड़ियों में जो है वो एक बड़ा नाम है. रोल्स रॉयस की एक गाड़ी है फैंटम, ओके जी, वो उनकी बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन किस्म की व्हीकल है. सो वो तकरीबन कोई 5631 mm है. बट दिस ओरुस सेनात जो है दिस इज 6700 mm, तकरीबन कोई 1000 मिलीमीटर जो है वो इनसे ये बड़ी है. इट वेट्स मोर एंड जस्ट चेक आउट द फीचर्स ऑफ दिस कार जो कि पुतिन ने गिफ्ट की है किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन लीडर को. सो इट हैज गॉट बुलेट प्रूफ आर्मर, नॉट सो सरप्राइजिंग, reinforced glass, bomb resistance under floor protection, यानी अगर नीचे से बॉम्ब फटा तो वो नीचे ही फटा रहेगा, ऊपर तक नहीं, कुछ नहीं होगा. Alright, then solid
रन फ्लैट रबर टायर्स, देखा है ना हमने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, गाड़ी पंक्चर हो जाए फिर भी वो चलती रहती है. इंटीग्रेटेड ऑफेंसिव वेपन्स, यानी गाड़ी के अंदर बंदूकें वगैरह हैं कि अगर गाड़ी से ही जहां आपको फायरिंग करनी हो तो आप यहां से कर सकते हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड ऑक्सीजन सप्लाई. इट ऑल्सो बोस्ट अ सिक्योर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम. सो ये गाड़ी जो है वो इन्होंने इनको तोहफा दी है. लेकिन इसमें एक कैच है, और इसमें जो कैच है वो ये है कि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त बहुत ही जबरदस्त, उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां लगी हुई हैं. सो एज पर द पाबंदियां या एज पर द रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई है नॉर्थ कोरिया में, उसके तहत यू कैन नॉट एक्सपोर्ट अ लग्जरी व्हीकल टू नॉर्थ कोरिया. क्योंकि किम जोंग उन को जो है वो लग्जरी गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, उसे काफी ज्यादा शौक है, और उसका सुना है एक बहुत ही जबरदस्त सा फ्लीट है लग्जरी गाड़ियों का. अवाम भूखी मर रही है, ज़ाहिर है उसको कोई चिंता नहीं है इसकी, लेकिन उसकी अपनी गाड़ियों का फ्लीट है. तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो उसके साथ किया यही है कि उसको पाबंदी लगा दी है कि वहां पे आप लग्जरी गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. बट व्लादिमीर पुतिन हैज एक्सपोर्टेड दैट. सो दैट्स द थिंग. ऑलराइट, चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. जाने से पहले आप लोगों को बताते ये चलें कि आज लॉट्स ऑफ क्रिकेट हैपनिंग टुडे, और HPL PSL में ऑफ कोर्स आज डबल हेडर डे है, जिसमें कराची किंग्स विल बी इन एक्शन. अपना पहला मैच हारने के बाद आज वो पेशावर ज़ल्मी के साथ एक्शन में होंगे, और दोनों टीमें अपने बाय द वे पहले मैचेस जो हैं वो हारी हुई हैं. कराची बड़े मार्जिन से हारी, पेशावर छोटे मार्जिन से हारी, और आज शाम में जो है वो मुल्तान सुल्तान अपना तीसरा मैच खेल रही होगी अगेंस्ट लाहौर कलंदर. लाहौर कलंदर भी तीसरा मैच खेलेगा. मुल्तान सारे मैचेस जीता है, लाहौर कलंदर सारे मैचेस अब तक हारा है. सेम ओल्ड LQ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन इन दो HPL PSL के मैचेस से पहले ये भी याद रहे कि एक इंटरनेशनल मैच जो है वो भी होने वाला है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल बी इन एक्शन इन अ T20 गेम एट द विंडी वेलिंगटन. ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 11:10 पे खेला जाएगा. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.